हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो वंदना आपका अपने चैनल एस्ट्रो वंदना में स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रहण दोष के बारे में जानेंगे और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ग्रहण दोष से मतलब है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से। लेकिन ये वो ग्रहण नहीं है जो आप आमतौर पर देखते हैं। ये वो ग्रहण है जो हमारी कुंडली में लगता है, हमारे विशेष भावों में अगर चंद्रमा या सूर्य की युति राहु या केतु से बनती है। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। जब हमारी कुंडली के किसी भाव में चंद्रमा राहु या केतु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाए तब चंद्र ग्रहण होता है और इसके बहुत ही बुरे प्रभाव हमारी कुंडली पर और हमारे जीवन पर पड़ते हैं। तो वो क्या प्रभाव है और उसके क्या उपाय हैं, चलिए जानते हैं। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है और जब चंद्रमा राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ मिल जाए तब ये भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता लाता है जो हमारे लाइफ को बहुत ही नेगेटिव वे में लेके जाता है। इस दोष से जो जातक है वो बहुत ही मानसिक अस्थिर, मानसिक रूप से बहुत परेशान, डिप्रेशन में होने के चांसेस हो जाते हैं उनके, और वो बहुत ही अकेलापन फील करने लगता है। आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और उसे लगता है कि उसके आसपास जो भी हो रहा है सब उसके कारण हो रहा है। खासकर जो नेगेटिव चीज़ें हैं सारे उसी के कारण हो रही है। वो बहुत आत्मग्लानि से भरने लगता है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन को समाप्त करने की भी सोचता है। इस दोष में भावनात्मक रूप से जो जातक है बहुत अलग फील करता है। उसे लगता है कि जैसे लोगों की भीड़ में भी वो अकेला है, वो अपने मन की बात लोगों से कह नहीं पाता है और उसे वह ऐसा हमेशा लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी वो अपने आप को ख़त्म करने की या अपने जीवन को समाप्त करने की भी सोचता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोष कितना खतरनाक है। तो इससे बचने के भी उपाय हैं, तो चलिए हम उसके उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मून स्टोन या फिर मोती पहनना चाहिए, और अगर आप चांदी धारण करके रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमें हर सोमवार को शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें और साथ ही ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। बहुत ही शुभ होता है, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और मन को शांति मिलेगी। और सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन। आप किसी अनुभवी से इसकी शिक्षा लेकर आप मेडिटेशन करें, मन को शांत रखें और किसी अच्छे कार्य में अपने मन को लगाएं ताकि आप ये नेगेटिव थॉट से बच सके। और थोड़ा सा राहु या केतु जो है उसके लिए आप काले तिल का या फिर कोई दान दक्षिणा करें, बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपका राहु केतु ठीक होगा। अपने मन की बातें अपनी माँ को ज़रूर बताएं, क्योंकि माँ चंद्रमा का ही दूसरा रूप है। और अपने मन की बातें अगर आप अपनी माँ को बताते हैं तो आप अपनी जो भावनाएं हैं वो शेयर कर रहे हैं, अपने मन को हल्का कर रहे हैं और ये नेगेटिव थॉट्स जो है आपके मन से निकल जाएंगे। तो इन उपायों का आप अनुसरण करके इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या है और इसका हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। जब जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, जैसे कि किसी भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति बन रही हो, तब सूर्य ग्रहण बनता है। और यह जो है जातक को कॉन्फिडेंस में कमी करता है। आप खुल के किसी के सामने नहीं आ सकते हैं और आपके पिता से भी संबंध खराब करवा सकता है और आपके पूरे समग्र कल्याण को भी ये प्रभावित कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या प्रभाव और पड़ते हैं और उसके उपाय क्या है। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ पर वो ये है कि आप में आत्मविश्वास की बहुत कमी हो जाएगी। और घर में, चाहे अधिकार क्षेत्र में, चाहे आप कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर भी अगर आपको अपना प्रभाव दिखाना हो वहाँ पर आप सबसे पीछे रहेंगे। जहाँ पर आपको अपना अधिकार दिखाना हो वहाँ भी आप पीछे हट जाएंगे। आप कहीं अपने अधिकार नहीं मांग पाएंगे। पिता से भी आपके संबंध हमेशा खटपट वाले रहेंगे। हमेशा आप एक ग्लानि में भरे हुए रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरा पीछे हट जाना ही सही है, शायद इस जगह पर मेरा कोई वजूद नहीं है, तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे हमेशा। सूर्य ग्रहण जब जोर पर रहता है या फिर बहुत प्रभावी रहता है तब आप अपने आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। आपके आत्मसम्मान पर अगर कोई उंगली उठा दे तभी भी आपके अंदर वो जोश नहीं आ पाता है कि आप आगे आके लड़ सके। साथ ही आप पहचान पाने में भी आपको कठिनाई होगी। जहाँ पर आपको लगेगा कि आप प्रभावी हैं, आपका एक नाम हो सकता है, वहाँ पर भी आप पीछे हट जाएंगे। काम आप करेंगे, फल कोई और ले जाएगा। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे होते जा रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में आप कुछ गलत करने का सोचेंगे।
ऐसे आप दूसरों का नुकसान करने का सोचेंगे। इसमें कभी कभी इंसान जिसके कुंडली में सूर्य ग्रहण का दोष रहता है, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ज़्यादा सोचता है। जैसे आप बहुत चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, लोग किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं। ये सारे जो है सूर्य ग्रहण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसे भयानक विचार जिसमें हम दूसरों को नुकसान पहुंचाए, यह सूर्य ग्रहण के ही एक लक्षण है। और सूर्य ग्रहण जब ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तो सरकार से दंड मिलने का भी आपको पूरा पूरा योग बनता है। कारण बस यही है कि जब आप दूसरों का नुकसान पहुंचाओगे तो फल के रूप में आपको ये तो झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस दोष से आप बच नहीं सकते हैं, इससे दोष से बच भी सकते हैं और इससे कुछ उपाय भी हैं। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य दोष से मुक्त होने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना सूर्य मजबूत करना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो रविवार के दिन आप व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोशिश करिए कि नमक का सेवन उस दिन ना करें। आप रोज़ सूर्य को जल अर्पित करें और कोशिश करें कि जो जल अर्पित कर रहे हैं वो सूर्य की लालिमा को करें। और आपको एक लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा अक्षत, रोली या फिर लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ रख के आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। साथ ही ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। यह आप 108 बार अगर डेली करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आप विनम्रता का अभ्यास करें, अपने अहंकार को कम रखें, बिना मतलब का द्वेष करने से बचें, एक संयम का पालन करें, बिना मतलब का बेवजह गुस्सा करने से बचें। तो इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। रोज़ सुबह अपने पिता का आशीर्वाद लें। अगर किसी वजह से आपके पिता आपके साथ नहीं हैं तो उनका नाम लेकर, उनका स्मरण करके अपने कार्य की शुरुआत करें, दिन अच्छा होगा। ऐसे ही अनेक दोषों का पता लगाने के लिए और उनका निवारण जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो वंदना के साथ। और अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया इसे अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।